Hello friends, I hope you all are doing well and studying well, and I'm also fine. So in this video we would be talking about Andaman Island because since a very long time and recently it has been in news due to various reasons. एंड इस पे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं जैसे कि स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, तो ऐसे काफ़ी सारे आइलैंड्स के नेम भी चेंज करे गए हैं. And as you know that 1st December से India would be holding presidency of G20, so India would be hosting more than 200 meetings इस एक साल में. तो अभी जो एक मीटिंग होने वाली है वो भी वहाँ पे हैवलॉक आइलैंड के ताज एक्सोटिका होटल में होने वाली है. तो इस तरीके से लेकर ये काफ़ी चीज़ों की वजह से रिसेंटली न्यूज़ में है. और साथ ही साथ निकोबार आइलैंड विच वी वुड बी डूइंग इन अ सेपरेट वीडियो. निकोबार आइलैंड पे भी एक मेगा प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल गया है. तो इस वीडियो में हम अंडमान आइलैंड के बारे में जानेंगे. तो जब तक हम फैक्ट्स पढ़ते रहते हैं वो इतना हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते, उसको रिटेन लॉन्गर टाइम के लिए नहीं कर पाते. बट इफ़ यू डू इट विद मैप, ठीक है, तो वो ज़्यादा दिनों तक हम उसको रिटेन कर पाते हैं हमारे मेमोरी में. सबसे पहले हम अंडमान आइलैंड का स्ट्रक्चर और मैप पे देख लेते हैं हाउ इट लुक्स, कितने इसके पार्ट्स हैं. ठीक है, so this is the Andaman Island. This one is the North Andaman, then this one is the Middle, and this one is the South Andaman. और जो अंडमान आइलैंड की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो भी साउथ अंडमान पे है. हियर इट इज. ठीक है, साउथ अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है वो कहाँ पे है? साउथ अंडमान पे है. एंड दिस आइलैंड इज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, एंड दिस this island is known as Little Andaman. Fine. So हियर इट इज़ नारकोंडम आइलैंड. ठीक है, तो ये वॉल्केनो जो वॉल्केनो था, तो ये जो नारकोंडम वॉल्केनो इस पे था, उसका नाम ही नारकोंडम ही था. तो अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है ये वॉल्केनो. एंड दिस बैरन वॉल्केनो, सो नारकोंडम एंड बैरन. ठीक है, जब दो इंडिया के वॉल्केनो की बात आती है तो दीज आर द टू नेम्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. फाइन. नाउ this is the Coco channel, this is the Duncan passage, and this is 10-degree channel. Fine. Now moving ahead, so this here this island, this one is स्वराज द्वीप. इसका पहले नाम था हैवलॉक आइलैंड, जिसका नेम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है. और उसके बाद में ये जो आइलैंड है ये है शहीद द्वीप. इसका पहले नील आइलैंड था. एंड उसके बाद में ये जो छोटा सा डॉट आपको दिख रहा है, दिस इज सर ह्यूज रोज आइलैंड. ठीक है, हेयर इज अ आइलैंड विच इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसका पहले नाम था रोज आइलैंड. ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के पास में है ये. तो ये आइलैंड थे स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, एंड देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड. ठीक है, तो इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए बिकॉज पेपर में हमेशा इनको या तो नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करने को दे दिया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को दे दिया जाता है. ठीक है, और दिस इज लिटिल अंडमान एंड पोर्ट ब्लेयर यू हैव टू रिमेंबर कि वो साउथ अंडमान में है, जो कैपिटल है अंडमान की. नाउ मूविंग अहेड, जो फर्स्ट न्यूज़ है जिसकी वजह से ये अंडमान आइलैंड न्यूज़ में है वो ये है कि 30 to 40 डिप्लोमेट्स विल टेक प्लेस. 30 to 40 डिप्लोमेट्स वो वहाँ पे आएंगे एंड डिस्कशंस विल टेक प्लेस एट ताज एक्सोटिका आइलैंड ऑन हैवलॉक आइलैंड. ठीक है, स्वराज द्वीप आइलैंड पे. ठीक है, किस पे? स्वराज, जो कि ये है स्वराज द्वीप आइलैंड. जिन आइलैंड्स के नेम चेंज करे गए हैं, हैवलॉक का स्वराज द्वीप, रॉज आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड नील आइलैंड शहीद द्वीप. फाइन. तो सेकेंड थिंग इज बोस hoisted the Indian national flag at the Gymkhana ground, now नेताजी स्टेडियम इन पोर्ट ब्लेयर. तो पोर्ट ब्लेयर में एक स्टेडियम है जिसको पहले जिमखाना ग्राउंड बोलते थे. अब उसका नाम बिकॉज जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग वहाँ पे होस्ट किया था, तो अब ये उनका नाम, इस स्टेडियम का नाम बॉस के नाम पे पड़ गया है, वो नेताजी स्टेडियम. ठीक है. नाउ अंडमान आइलैंड वर फर्स्ट इंडियन टेरिटरी टू बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल आफ्टर द जापानीज डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, मूविंग अहेड. ठीक है, तो ये वाला जो आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, दिस वन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये फॉरबिडन आइलैंड है. यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं जा सकते. ठीक है, फॉरबिडन आइलैंड है. ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे अलाउड नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो सेंटिनलीज ट्राइब रहता है वो, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड.
ठीक है, वो अपने मतलब पहले जैसे पहले रहते थे वैसे वो रहते हैं, और इस वजह से अभी ये यहाँ पे इस आइलैंड पे जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज दे डोंट वांट, दिस ट्राइब डोंट वांट आउटसाइड वर्ल्ड टू इंटरफेयर, ठीक है. Although in past a lot of, not a lot of, but a few people have tried, like Madhumala Chattopadhyay and head of tribal Ministry of Tribal Affairs, so उन्होंने visit किया था, but of course अभी के लिए ये forbidden है. So North Sentinel Island in the Andaman, home to the Sentinelese tribe, is a forbidden island. People in the island are untouched by the modern world. They usually get violent and start attacking those who try to visit the island. Mr. Pandit, head of Indian Ministry of Tribal Affairs, visited the community. ठीक है, तो वो जब मिस्टर पंडित वहाँ पे गए तो उनके साथ उनकी टीम गई थी. वो लोग जो उनकी लैंग्वेज समझते थे वो उनको उनके साथ में लेके गए थे. कोकोनट्स उनके लिए फ्री गिफ्ट साथ में लेके गए थे, और मतलब उनके आइलैंड पे वो लैंड नहीं करे थे, पानी में से ही उन्होंने उनको पकड़ाया था, उनको भरोसे में लेते हुए. ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे ही चले जाओगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर एक्सप्रेशंस. कोई भी अगर हम उनको सस्पिशियस फील नहीं करवा सकते, बिकॉज दे माइट अटैक. ठीक है, वेपन्स तो लेके जा ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हर बार इतना मतलब, तो मिस्टर पंडित का कहना था कि दे आर पीस लविंग, दे आर पीस लविंग, बट ऑफ कोर्स you don't understand their language, so वहाँ पे जाने में खतरा भी हो सकता है. तो ही ऑल्सो एडवाइज्ड कि वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. इफ़ दे वांट अनटच्ड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इफ़ दे वांट आइसोलेशन, देन उनको आइसोलेशन में रहने देना चाहिए. तो जब भी कोई लाइक नेशनल डिज़ास्टर होता है तो उसके बाद में दूर दूर से चेक कर लिया जाता है उनकी हेल्दी, कि इफ़ दे आर हेल्दी, उनका मेंटेनेंस सही चल रहा है नहीं चल रहा. बट उसके ऐसा कोई वहाँ पे अब ऐसे कोई टीम नहीं भेजी जाती इस तरीके से. एंड 2018 में जॉन एलन चाओ, एन अमेरिकन मैन, वाज किल्ड बाय द ट्राइब. ठीक है, तो ये जो बंदा था ये इलीगली वहाँ पे चला गया था. एंड ये जो लोग हैं, ये ट्राइबल्स, ये फर्स्ट इंस्टेंस में किल नहीं करते हैं. ठीक है, पहले वो आपको डराने की कोशिश करते हैं. इफ़ यू स्टेप बैक दैट इट माइट हैपन कि वो आपको छोड़ दे. ठीक है, बट दैट पर्सन मे बी ही वॉज मोर एंथुसियास्टिक. वो शायद सोच रहा था कि मैं तो सच में इनके साथ ही रहने लग जाऊँगा, यू नो हाउ फॉरनर्स आर. सो तो उन्होंने उसको मार दिया. एंड उसके बाद में 2006 में 2 इंडियन फिशरमैन जो कि वहाँ पे मतलब इलीगली फ़िश पकड़ते थे, वहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए सोए थे, तो उनको भी पकड़ के ये ट्राइब ने मार दिया था. एंड 1991 में जो मधुमाला चट्टोपाध्याय थी, वो और उनके कलीग्स वर द फर्स्ट आउटसाइडर टू मेक पीसफुल कॉन्टैक्ट विद दिस सेंटिनलिस्ट ट्राइब पीपल. तो इनफैक्ट she maintained like quite good relationship, but she used to understand their language. and ऐसा नहीं था कि फर्स्ट पहली बार जाते ही सब इतना घुल मिल गए थे. देयर वर 5 काफ़ी सारी मीटिंग्स के बाद में वो गिफ्ट्स लेके जाती थी उनके लिए, लाइक कोकोनट ये सब. और एक बार उनके लिए पिग भी लेके जाया गया था. तो कि उनको मे बी कि वो नॉन वेज खाते होंगे, शायद पिग को खाने के लिए यूज़ करें. बट उन्होंने पिग को जब उनके लिए पिग वहाँ पे छोड़े गए थे, तो उन्होंने क्या किया, वो पिग को मार के मिट्टी के अंदर दबा दिया. ठीक है, तो और हर बार वो इतना मतलब फ्रेंडली रिलेशंस नहीं दिखाते थे. कभी कभार फ्रेंडली हो जाते थे, कभी कभार नहीं होते थे, बिकॉज क्योंकि वो एकदम ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं. अगर हम जैसे लोग जाए वहाँ पे तो मे बी उनको कोई डिजीज़ हो जाए, और इसीलिए वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस अब बंद कर दिया गया है. ठीक है, बिकॉज दे आर लाइक बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से रहते हैं. दे डोंट इवन वेयर क्लोथ्स एनीथिंग. तो हो सकता है कि हमारे कोकोनट्स या हमारी कोई भी चीज़ जो हमें ऑर्गेनिक लगती हो, मे बी उनको वो सूट ना करें. ठीक है, और डिजीज़ का खतरा रहता है. एंड बिकॉज दे हैव नो इम्यूनिटी टू आउटसाइड वर्ल्ड. ना मूविंग अहेड, हम कैपिटल पोर्ट ब्लेयर के बारे में अगर पढ़े जाने, तो जो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. सो दिस इज़ कनेक्टेड टू मेनलैंड इंडिया बाय बोथ एयर एंड सी रूट. तो इस पोर्ट ब्लेयर पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. मेजर नेवल बेस ऑफ INS जरावा. जरावा एक ट्राइब का नाम भी है. ठीक है, INS जरावा ऑफ द इंडियन नेवी, and it is also famous for historic cellular jail. It has been selected as one of the cities to be developed as a smart city under the smart city mission.
सो इसमें 100 सिटीज़ चूज़ करी गई है इस मिशन में, एंड 2019 से लेकर 2023 तक का इसका टाइम पीरियड है, जिसमें जो भी सेलेक्टेड सिटीज़ है उनको उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको सिटीज़न फ्रेंडली बनाया जाएगा। तो उसमें पोर्ट ब्लेयर भी इज़ लाइक वन ऑफ द सेलेक्टेड सिटी। ठीक है, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन। सो हमने इसमें अंडमान आइलैंड के बारे में जाना। ठीक है, तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, यू कैन हेल्प मी बाय शेयरिंग दिस information with your friends. And yes, if you like this video, then do tell me in the comment section, and do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Deep, Strong and Permanent Dream, IAS. And yes, take care, bye bye, see you soon in the next video.